नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। तो दिन प्रतिदिन जो हमें समाज में मांसाहार जो देखने को मिल रहा है, मांस की जो खपत है, आप इस चीज़ को देखें कि बड़े बड़े जो त्यौहार हैं वो आज ओकेज़न बन गए हैं मांसाहारों के लिए कि उनको जो शराब है और जो मांस है वो खाने के बहाने चाहिए। और हरियाणा प्रदेश में जो सरपंच के इलेक्शन हैं, इसमें आप देखें कि शराब किस तरह से परोसी जा रही है। और तो एक जो हिंदी पिक्चर का गाना है कि महकाने से शराब से साथी से जाम से अपनी तो यारो ज़िंदगी शुरू होती है शाम से। तो कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ शाम की इन पार्टियों के लिए ही ज़िंदगी जीते हैं कि संध्या के समय कब उनको शराब और कबाब खाने को मिले। तो जो हमारा सात्विक जो जीवन था वो कहीं ना कहीं मांसाहार की तरफ धकेला जा रहा है, जो कि एक अत्यंत दुखद पहलू है। तो यहाँ पर हम सभ्य कहलाते हैं। सभ्यता ने यहाँ सबसे पहले जन्म लिया, हिंदू घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हम अपने आप को सिविल कहते हैं, सिविल। लेकिन जो सभ्यता है, सभ्य जो लोग हैं, उनमें तामसिक जो गुणों की प्रभुता कभी नहीं पाई जाती, सात्विक गुणों की प्रभुता पाई जाती है। भारतवर्ष में जो सभ्यता विकसित हुई उसका मुख्य कारण है गौ, क्योंकि यहाँ पर गाय से ही जो है वो खेती का आधार उसे बनाया गया। इससे जो ऋषभ पैदा हुए, जो कृषि कार्यों के लिए जो बैल जो पैदा हुए, उन्होंने खेती की और उससे ये जो आर्य हैं उन्होंने अपनी सभ्यता को विकसित किया। अन्यथा और जगह तो बोटी काट करके खा गए और मांसाहार का हंटर कैटेगरी जिसे कहते हैं, शिकारी वर्ग हैं। आज भी अगर देखें तो अफ्रीका में चले जाएं तो बुशमैन आपको देखने को मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप चले जाएं तो अभी भी एबोरिजिनल्स मिलेंगे, और कहीं आप बर्फीले इलाकों में चले जाएं तो एस्किमोज मिलेंगे। वो सभी मांसाहार के ऊपर निर्भर हैं, उनकी सभ्यताएं ज़्यादा विकसित नहीं हुई हैं। तो अपने ऊपर गर्व करें कि आप विश्व के उस अंश में से हैं जो कि सबसे पहले सभ्य कहलाए, सभ्य। तो इसलिए मैं फिर पुरजोर कहना चाहूँगा, अगर आप सभ्य कहलाना चाहते हैं तो गौ से ज़रूर जुड़ें। आर्यों की जो वेद हैं, शास्त्र हैं, सबसे ज़्यादा बखान गऊ के बारे में आपको देखने को मिलेगा। वेदों में जो कहा गया है, गावः स्वर्गस्य सोपानाम गावः स्वर्गे अपि पूजितः गावः कामदूहो देव्यो नान्यत किंचित परम समृतम, कि अगर स्वर्ग की कोई सीढ़ी है तो वो गऊ है, गौ। और गौ जो शब्द है सूर्य की किरण का है। और भारतीय संस्कृति में भी अनेक जो नाम हैं, गौ से गोवा, गौ से गोत्र, गौ से गोमुख, गौ से गोरखपुर, अनेक जो नाम हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि गौ से शुरुआत उनकी हुई है। तो वत्स जो है, किसी को कहते हैं कि संदीप वत्स है या फलाना है, जो वत्स जो टाइटल है, वत्स कहा जाता है गाय के नवजात शिशु को, नवजात जो बछड़ा होता है उसको वत्स कहा गया है। तो एक बार फिर युवा साथी हैं हांडा, और गांव है इनका बलिदानी, गांव है इनका हरिता की पावन भूमि को एक बार फिर मैं पुरजोर नमन करना चाहूँगा। और यहाँ पर एक बार फिर गौ जो है उपलब्ध करा रहे हैं जो नैतिकता से इनका पालन करें उनके लिए। तो ये देखें, ये जो गऊ हैं इस बार एक शाम रंग की अच्छी बैड की दूसर तीसर ब्यात में आपने बताया कि दूसरे ब्यात में है। मालिक ने क्या बताया? सभी भाइयों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं भाई जी जी जी। मालिक ने पहले ब्यात में 11 लीटर दूध बताया था भाई जी। अच्छा, अभी 3 दिन की ब्याई है। अच्छा, और 9 लीटर दूध तैयार रखी से खाली होते ही। अच्छा, तो ये देखें अडर की जो बनावट है काफ़ी अच्छी आई है। अभी आपने बताया है कि थोड़ा सा सर्दी का समय शुरू हो चुका है, इसलिए बाव जरूर है। LSD के जो छींटे हैं वो इसके शरीर पर साफ सुस्पष्ट देखे जा सकते हैं। तो LSD एक ऐसा गऊओं के ऊपर प्रकोप जिसने ज़्यादातर जो अच्छा गोधन था इस बार बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और ये जो मरु प्रदेश है उसकी ज़्यादातर गोधन, और गुजरात की भी अच्छी जो गाय है वो इसमें चपेट में आने के वजह से ख़त्म हुई हैं। ये देखें शांत है भाई जी, बिल्कुल। ये देखें आर्डर जो है, थनों के जो कूप हैं वो बिल्कुल शांत। और ये देखें न्याणा नहीं लगाया, हाथ फिरा करके दिखा रहे हैं। ठीक है, आ जाएं, बताएं। मैं फिर कहना चाहूँगा, मेरा किसी से व्यक्तिगत एक पैसे का भी कोई लाग लपेट नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ वो
जो नैतिकता से अच्छी गऊ ढूंढते हैं और ये उपलब्ध कराते हैं, उनको एक मंच पर लाने का प्रयास है बस, ठीक है। और ये देखें, एक गिर गाय भी इनके पास है, तो उसको भी खोल करके एक बार चला करके दिखाएं। तब तक इसकी जो डिटेल है, पूरी डिटेल बताएं। अभी 9 लीटर दूध बताएं और जो प्राइस रेंज है। 9 लीटर दूध तैयार है भाई, 3 दिन की ब्याई हुई है। अच्छा, प्राइस है 35,000 रुपए। 35,000 रुपये। ये देखें 35,000 रुपीज़ 9-10 लीटर दूध आपको शुद्ध पीयूष जो है, अमृत तुल्य वो दूध पिला रही है। और समाज उसका मूल्य जो निर्धारित करता है, अलबत्ता गऊ का कोई मूल्य नहीं हो सकता। आप इस चीज़ को समझें। हम इतने बड़े हुए नहीं हैं कि गाय का मूल्य निर्धारित करें, लेकिन जो समाज है उसको व्यवहार में बताने के लिए जो इन्होंने डिसाइड किया है, इसका बताएं। इसका 42,000 रुपये भाई जी। डिटेल बताएं सबसे डिटेल पहले। भाई जी, पहले ब्यात में 12 लीटर दूध। अच्छा, और इसके बाद 13, 12.5, 14। अच्छा, हाँ, तो ये सूदी देखें, शरीफ। ये देखें, शरीफ है, शरीफ है। हाँ बिल्कुल। ले दिखाएं एक बार। ओह, ये तो ब्यात के पास है। और ये देखें, चला करके एक बार दिखाते हुए, आर्डर की जो बनावट आई है वो काफ़ी अच्छी। थन जो है सुपर एक्सीलेंट मैं कहूँगा। थनों की जो बनावट है वो बिल्कुल साफ सुस्पष्ट मुठिया थन है। थनों में जो गैप है वो काफ़ी अच्छा है। 4 आर्डर जो बन के आया है वो काफ़ी अच्छा बन के आया है। और गाय की जो शालीनता है वो आप निर्धारित करें। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ले जाएं। ये देखें, अजमेरी और किशनगढ़ के आसपास जो गिर, स्थानीय गिर पाई जाती है, वो उनमें से एक है। क्योंकि जो सींग की बनावट, गिर में थोड़ा सा और भारीपन लिए हुए है, लेकिन राजस्थान की जो गिर है, अजमेर, किशनगढ़, ये जो क्षेत्र, ये देखें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसकी क्या आपने जो बताया है? 42,000 रुपये भाई जी। अच्छा, 42,000 रुपये मात्र 42,000 रुपये। ये मन नहीं दुखता कि लोग 80-80 हज़ार मांग लेते होंगे ऐसी गाय का? मन दुखता आप भाई जी, भी मैं बताता वीडियो हूँ। देखते होंगे। नहीं, वीडियो तो ये देखता हूँ। आपने 45,000 मांगे नहीं, सिर्फ। मेरी बात सुनो। हाँ, हाँ। वीडियो देखता हूँ भाई जी। लोग इसको कहते हैं गिर, हाँ, हाँ, मैं कहता हूँ किशनगढ़ एरिया की रेंडी नस्ल। जी जी। और किसी गिर जो वहाँ भी की है, स्थानीय है इसको जी। अपनी मूल प्रांत की देसी नस्ल है। हाँ, ये देशी, मेरे को पता है। 100% देशी। हाँ, जो गिर में गुणवत्ता दूध में देखने को मिलेगी, वो इसके अंदर भी वही है। इसके अंदर देखने को मिलेगी। इस चीज में कोई दो राय नहीं। और शरीफ है, सावल है जी। भले भाई जी। ये तो ज्यादातर ये जो दिल्ली एनसीआर में जो गिरों के फार्म है, वो सही मायने में गिर के फार्म नहीं है। वहाँ पर यही गाय है, यही मैं बताता हूँ भाई जी एक बात और आपको। आज मैं 10 किलो दूध किसी को मिल जाए, हाँ एक टाइम का 5 लीटर दूध अगर देसी गाय दे देना जी, अपनी आत्मा खुश है जी। ज्यादा नहीं तो पैसे की जरूरत। मध्यम व्यापार, फिर वही उत्तम बात खेती। आती है कि ज्यादा दूध के लालच में HF जर्सी ले आए, हाँ। ज्यादा शहद शहद के लालच में इटालियन मक्खियां ले आए, ज्यादा मांस के लालच में विदेशी मुर्गियां ले आए, फार्मी मुर्गियां, फार्म में मुर्गियाँ। पानी का बुलबुला। तो मैं अभी बताता हूँ बैठी यार, भाई जी। अभी मर गई। हाँ, एक ठीक बताता है। हूँ, देशी कभी भी कोई भी काम करो, जी। आपने को जो अगर ओरिजिनल अमृत दूध लेना है हाँ, तो 10-11 किलो दूध मैं काफी मानता हूँ। देसी गाय। 10-11 किलो दूध जो है हाँ, वो बाकी कोई नहीं कहता अंडा भाई ये गाय है 20 किलो दूध की, 18 किलो ही भाई जी। जिस टाइम 18-20 किलो तोलना है हाँ। जी, जोरा हो भाई। जोरा। हाँ, सीधी बताऊँ। ठीक है। और कोई भाई नहीं कहता 20 किलो दूध की गाय मेरी है, हाँ, 20 किलो दूध में पा दियो भाई जी, हाँ। कीमत उसकी होगी, हाँ। गाय मेरी होगी। बहुत चाहे बढ़िया। लाख हो, चाहे 1.25 हो, चाहे 1.5 हो, होनी चाहिए हाँ। देशी। देसी होनी चाहिए, हरियाणा नस्ल अपनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखें, ये जो एक और गिर इनके पास, सुंदर कुकुंद, अच्छी बनावट, एक बार चला करके इसको भी दिखाएं। इसका नाम है भाई जी। तो ये मैं जिसको देखें, बोलता ये हूँ वही वीडियो बात करती है। सिर्फ और सिर्फ खरीदने वालों के लिए नहीं है। जो युवा साथी हैं, जो गौ देख करके उनके चित्त, उनके मन में प्रसन्नता होती है, वो भी ज़रूर देखें। हमारी भारतीय मूल की नस्लों को देखें, सीखें, जानें। हो सकता है अभी आप गौ नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन आगे चल करके मैं पुरजोर आग्रह ज़रूर करना चाहूँगा, अगर आप आर्य हैं तो अपने घर में एक गऊ ज़रूर रखें। और अगर वो बूढ़ी हो, सिर्फ सेवा के लिए अगर आपने रखी है, तो सर्वश्रेष्ठ मैं उसे कहूँगा, सुबह उठें, उसे एक रोटी खिलाएं। और पहली रोटी जो है वो अगर हम आर्य उसे खिला पाए, तो ये सोच लेना कि जो किसी महापुरुष ने चार मोक्ष प्राप्ति के रास्ते बताए थे, तो उनमें से एक है कि अगर आप अपने प्राण गौओं के बीच में त्यागते हैं तो भी आपकी मोक्ष प्राप्ति जो है वो निश्चित है।
जी इस मालिक से गाय लेके आया हूँ ना, जी वो मालिक ने कहा भाई जी ये गाय आप मैं कहूँगा वहाँ बैठेगी। जी। नाम है इसका रूपा। रूपा। रूपा नाम है। अच्छा। वो वहाँ खड़े होके बोलता रूपा, तो ये आती थी भाई जी, अच्छा पूरा नुकान पूरे परिवार को मानती थी। अच्छा। 2 दिन तो मैंने ही कितने दिन हो गए लाए हुए? 20 दिन हो गए भाई जी। अच्छा 20 दिन आपके आंगन में, ठीक है ठीक है। मन नहीं लग रहा अभी भी? मन अभी नहीं लग रहा, हाँ, क्योंकि इसको खोल के चलते हैं ना हाँ। तो उल्टी खुट्टे भी भागते हैं कि हमारे फार्म की उस साइड। और ब्याने में अभी कितने दिन शेष हैं? 20-22 दिन बाकी है। 20-22 दिन बाकी हैं। आपने बताया कि थन है भाई जी। हाँ? नवाबी तो बढ़िया वाला थन है। अच्छा, बढ़िया लेवटी है। नवाबी थन किसको कहते हो आप? दोहरा थन जो मुठिया थन। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे ये थन नवाबी थन। अच्छा अच्छा, नवाबी थन। ये देखें एक चीज और सीखने को मिली। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ये ठीक है। नवाबो जैसा थन है भाई जी, ये देखो। अच्छा। ये लो मुठिया थन। अच्छा। ये देखो बिल्कुल शांत है, सावल है। जी 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 ठीक है। तो अभी आपने बताया कि आप इसे देने भाई जी। अच्छा, लेकिन सेल करूंगा। हाँ, अगर गाय ने जिस मालिक ने जैसा बताया वैसी हुई हम्म। तो उसी रेट में सेल करूंगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है। ये तो हरियाणा नस्ल। ठीक है। एक थन अगला डैमेज है भाई जी। अच्छा आज 5-6 दिन की ब्याई है। ठीक है। एक 8 बार लीटर 9 लीटर दूध तैयार है अच्छा। और कीमत 15,000 रुपए। तो अगर देवताओं को आप अपने घर में आमंत्रित करना चाहते हो, आप अपने घर की शुद्धि करना चाहते हो, तो पहले हर बार त्योहार जो गऊ का जो गोबर, ताज़ा गोबर लेकर के और उससे घर को लीपा जाता था। दिवाली से पहले खास तौर पर हर चूल्हे को, घर की रसोई को, घर के आंगन को जो है, राजस्थान में आज भी ये परंपरा जीवित है। और ये देखें इस तरफ का जो दूध के कूप हैं, इस तरफ का जो ऑर्डर है वो काफ़ी अच्छा है। उस तरफ जो है एक थन डैमेज हुआ, जो चीज़ है वो सुस्पष्ट बताने का प्रयास। कीमत 15,000 रुपए भाई जी। प्राइस जो है मात्र 15,000 रुपीज। ये बताओ भाई जी, आज राजस्थान में चल जाओ, हरियाणा में कहीं भी चले जाओ, हाँ 10 से 15,000 की तो कोई बकरी भी कौन दे हुआ है। जी जी। और जो 1 किलो दूध देती है और सारा दिन मालिक की पिटाई कराती है। दिन प्रतिदिन जो है हाँ। बकरियों की कीमत, क्योंकि मांस के लिए उसे काटा जाता हाँ। है, और गौओं की कीमत जो है वो भाई जी आज हर आदमी की चाहिए, हर चीज ब्रांडेड चाहिए। हाँ। एडिडास के जूते लेने चल गया, 15,000 रुपए लगा दिए। हाँ। ठीक है, लेडीज चली गई ब्यूटी पार्लर में, उन्हें 20,000 रुपया लगाई। लेकिन भाई जी अच्छा खिलाने में हर आदमी ने जोर रहा है भाई जी। अच्छा दूध पिलाने में जोर रहा है। हाँ। अच्छा घी खिलाने में जोर रहा है, लेकिन अच्छा पहनते में जोर को नहीं आवे। तो अभी आ जाएं, युवा साथी हैं, 2-4 बातें मैं आपसे भी करना चाहूँगा। आ जाएं, दनोदा खुर्द युवा साथी हैं रामेर नैन। इनके जो विचार हैं ये भी, और उन्हीं के साथी जो हैं हाथ हिला करके यहाँ पर अभिनंदन करते हैं। जी भाई बहुत बढ़िया, लंबा सफ़र तय करके आए हैं। 2 बातें मैं आपसे ज़रूर सीखना चाहूँगा, जानना चाहूँगा। एक बार बीच में जो सुप्रीम कोर्ट था उनका ऑर्डर आया था कि मुख्य जो सड़क है उससे कम से कम 100 मीटर अंदर शराब की जो दुकान है उसको 100 मीटर अंदर ले जाएं। फिर इन्होंने क्या किया, शराब कार्टेल ने आज फिर ये सड़क पर आकर के चली गई। लेकिन अगर मैं कहूँ सरकारों से या सुप्रीम कोर्ट से या इन चीज़ों से बड़ी जो नीति निर्धारित करती हैं कि गायों के लिए कोई मजबूत नीति लेकर के आओ, तो वहाँ सब पैर पीछे खींचती हैं। 100 मीटर अंदर जो थे ठेके बनाने का इनको ऑर्डर दिया था, लेकिन इन्होंने पता नहीं किसको क्या कैसे प्रभावित किया। आज फिर देखो सड़क बिल्कुल सब सड़क, मुख्य सड़क। मान लो एक ड्राइवर है, तनाव में है, उसने एक बोतल खरीदनी और उसने एक बोतल को खरीदा और पिया और उसके नशा हो गया और उसने वो ट्रक जो है 12 टायरी 16 टायरी किसी के ऊपर चढ़ा दिया। हो गया। हाँ। उसका जिम्मेवार कौन है? कौन? ये नीति निर्धारित करने वाले बिल्कुल नहीं सोचते कि मुख्य सड़क के ऊपर कम से कम ठेके ना हो। मुख्य राजमार्गों के ऊपर ठेके हैं, और गौओं के लिए जो कि इतनी सात्विक बताई गई है, हर जगह इनका बखान है, लेकिन गौशालाओं की देखो मार्मिक स्थिति है। भाई जी शराब से सबसे ज्यादा आमदनी है हाँ। सरकार की आज की। हाँ। शराब की सबसे क्या आमदनी ज्यादा ही सब कुछ है? हाँ आज के लिए सब कुछ हो गया, सरकार के लिए आमदनी ही सब कुछ है। आमदनी सब कुछ। हाँ सब कुछ हो गया। चलो ये कटु सत्य है। हाँ। ये न चाहते हुए भी हमें स्वीकारना पड़ेगा। तो युवा साथी हैं रामेर नैन, और इन्हीं के साथी आप कुछ कहना चाहेंगे? दारू तो दिवस है दिवाली से पहले आप एक चीज देखें, आप एक चीज देखें, मांसाहार करने वाले जो है, मांस जो भक्षण जो करते हैं, मांस को आप कितने दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं अपने पास? नहीं फ्रिज में मत रखो। उसके अलावा गाय के घृत को 100 साल रख दो आप। गाय का जो घी है इसके तो लाइफ टाइम है जी, उसको आप
100 साल तक। अभी पुराना कोई मंदिर जो तोड़ा गया उसके ऊपर वाले कलश में एक लोटे में डाल करके और वहाँ पर घी रखा हुआ, तो 100 साल पुराना आज भी एज इट इज निकला है। तो एक तो हम घी खाएं, अपने शरीर के अंगों को, सेल को पोषित करें, और एक हम मांस खाएं जो कि मरने के बाद, पशु मरता है उसके तुरंत आधे घंटे के बाद सड़ना शुरू हो जाता है, तो वो अंदर जा करके सड़ाएगा या सड़ाएगा जो, तो उसका तो मतलब नहीं है, सीधी मौत निश्चित है। तो वो मांस खाने वाले को हम सभ्य कहेंगे या सभ्य नहीं कहेंगे? सभ्य नहीं जी, सभ्य नहीं, तो फिर हम सभ्य कहलाना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर है ना भाई जी, आज अपना देश इस चीज के लिए फिर कहता हूँ, अपना देश कृषि प्रधान देश था और कृषि प्रधान देश है, आज भी है, ये नहीं कहता नहीं है। लेकिन भाई जी आप वाली बात सत्य है, गऊ के ऊपर किसी को कोई ध्यान नहीं, शराब के ठेके उल्टे रोड के ऊपर आगे कोई बात नहीं, पक्की। अत्यंत दुखद है। ठीक है, अगली गाय पर आए जो है चर्चाएं हैं भाई जी, ताजा ब्याई हुई बिल्कुल गाय, जी जी जी, 4-5 दिन की ब्याई। अच्छा जी, बताएं कीमत बताते हुए चलें, क्या कुछ प्राइस रेंज है वो बताते। 35,000 भाई जी। 35,000 क्या नाम है, दूध उत्पादन क्षमता वो 10 से 11 लीटर 12 लीटर बस। 10, अच्छा 10-11, ठीक है। ये देखें अगली जो गऊ है, दूध के कूप और थनों की बनावट, ठीक बिल्कुल सुस्पष्ट। जी बताएं बताएं गाय के बारे में और बताना। हाँ जी बताएं। ये एक पर थोड़ा माथा भारी होना, हाँ ये देखो है, हाँ तो कई भाई क्या कहेंगे ये थार पार कर, हाँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ भाई हरियाणा और राठी है, हाँ राठी है, ठीक है, सफेद रंग आ कोई थार पार कर थोड़ी होगी, ठीक है। तो राठी जो है, हरियाणा बुलेट राठी के साथ मिक्स करता है तो 2-3 जनरेशनों के साथ पता नहीं क्या बन जाता है, तो है शुद्ध। इस चीज की आप समझें कि भारतीय जो नस्लें हैं उन्हीं में है, ठीक है। अपने प्रांत की मूल नस्ल। जी जी जी। 35,000 पे, 35,000 पे, 35,000 पे, 42,000 पे, 15,000 पे। अच्छा, और उस जो रूपा जो है, रूपा है इसका ब्याने के बाद में निर्धारित करेंगे जी जी जी। भाई जी 15,000 रुपए में 10 किलो दूध की गाय, कोई पॉसिबल करा के तो दिखाओ। जी जी जी, दूध पिए, ये देखो दूध पिए। और गऊ जो छोटे किसान है, मध्यम वर्गीय जो किसान है, काली कपिला गाय जी, काली कपिला लेडीज के जिन रोगों को काम करती है काफी। जी जी जी। एक सन डैमेज है भाई जी पीछे वाला, भाई कीमत 22,000 रुपये, दूध 11-12 देगी। मैं फिर कहना चाहूँगा काली कपिला या कपिला या काली गऊ जो है, उसका मैं जो व्यक्तिगत जो मेरा अनुभव है वो बताना चाहूँगा। जब सफ़ेद जो गऊ हैं उनका 1 या 2 या 3 या 4 ढक्कन जब गोमूत्र को गुनगुने पानी में डाल करके आप सेवन करते हैं तो ज़्यादा प्रभाव मुझे नहीं देखने को मिलता। लेकिन भगती जो है, काली गऊ है, उसका अगर आपको 2-3 ढक्कन आपने थोड़ा सा गोमूत्र गुनगुने पानी के साथ लिया तो तुरंत प्रभाव से वो आपको जो है टॉयलेट में भेजेगी, कहेगी कि अपने बाउल्स क्लियर करके आओ। तो पेट साफ करने के लिए जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि काली जो गऊ है उसका जो गोमूत्र है वो काफ़ी अच्छा कारगर है। तो कहा जाता है कि काली जो गाय है वो त्रिदोष नाशक है, वात पित्त और कफ तीनों को संतुलित करके, और उसमें अगर कोई त्रुटि है तो उसको जी बताएं। कीमत है 22,000 रुपये, 22,000 रुपीज़। जी जी। 9-10 और ये देखें थनों की जो बनावट है, मोटे और मजबूत थन, ये देखें ऐसी चुवाई भाई, कोई दिक्कत नहीं, थनों में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक थन डैमेज है पीछे वाला है। अच्छा पीछे वाला है जी, वो दिखाएं, वो जरूर दिखाएं। ये देखो, ये देखें छोटा थन है इसलिए इसमें त्रुटि है, अन्यथा 3 थन जो है ओके जी, ठीक है। नीचे बैठो 1.5 मिनट में दूध निकाल लो, चुवाई ऐसी है। अच्छा, गाजर जैसे सॉफ्ट, ठीक है। उसके बाद राठी चोलिस्तानी राठी, ठीक है। चोलिस्तानी ना कहें, ये जो है मेरे हिसाब से जो है ये प्रोपेगेंडे बनाए गए हैं, ठीक है। राठी नस्ल भाई, ठीक है, ठीक है। कोई चोलिस्तानी कह दे, गदरी कह दे, है राजस्थान की मूल प्रांत की राठी, ठीक है। राठी गऊ, कीमत 17,000 रुपए, 8-9 लीटर दूध। जी 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 जी। और ये भाई जी पहले ब्याज की 2 दांत बचिया। अच्छा, अभी तो देखो भाई जी थोड़ी शरारत कर रही है, अभी तो 2 या 4 दिन में अपने आप डट जाएगी, उसके बाद में इसको सेल कर देंगे, ठीक है। अभी देना कोई इरादा ही नहीं, ठीक है। थोड़ा सा अभी क्योंकि ताजा ब्याई हुई है इसलिए नाराज जो है वो ज्यादा हो रही है। कितने दिन की ब्याई हुई है ये? परसों की ब्याई हुई भाई जी, परसों की ब्याई हुई है, ठीक है। और उसके बाद एक और राठी गऊ बताएं। 9 लीटर दूध तैयार है। अच्छा, बिल्कुल ताजा ब्याई, 2-3 दिन की। अच्छा, और कीमत 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज, ठीक है।
तो इनका जो ये गोधन था इस बार आपने बताया कि अच्छी गऊ चली गई हैं, गांव-गांव फिरते हैं तब जाकर के कोई भाई जी गाँव मिलती में है। 6-7 दिन घूम के आया हूँ। अच्छा ये नैन साहब है, पूछ लो उन्होंने, फोन करते हो कितने दिन हो गए। अच्छा बोले अंडा भाई कोई अच्छी देसी गाय आई। है। मैं बोला भाई जी लंपिंग में जो अच्छी गऊ थी ना, हाँ अब जिसके पास है हाँ। वो बेच नहीं रहा। अच्छा अच्छा। अब तो लूणकर सर महाजन का आपने उदाहरण दिया, वहां पर जो टोल में बड़ी ज्यादा 200 गायें थी। 200 गाय थी भाई जी। हाँ। उन मालिकों ने, मैं थोड़े बैठ के खुद बतला के आया हूँ। हाँ। बोले भाई जी आज हमारी जो अंधा था ना, हाँ। हमारे बच्चों का निवाला छीन लिया। हाँ। बोले 10 गाय को मिट्टी दे के आओ। हाँ। आते ही अगले दिन देखा 6 और मिट्टी दे के आओ। हाँ। एक मालिक की 50-50, 60-60 गाय मरी हुई भाई जी। अच्छा। और अभी भी कोई सुधार नहीं है उन गाय के, अभी भी कोई कह दिया सुधार आ गया, अभी भी उनके दिक्कत है। हाँ। हाँ, सरकारी तंत्र इससे कोई सहायता नहीं। कोई फायदा नहीं भाई जी। अरे वैक्सीन लगाई गई है, हाँ। मन्ना भाई जी इसके अंदर में क्यों कोई फायदा नहीं दिखा। वैक्सीन लगाने के बाद में भी आई भाई जी लंपिंग तो। आ जाए तो जो इनका तजुर्बा है जैसा भी है बताएं आप, वैक्सीनेशन का जो इन्होंने खुद अनुभव किया बताएं। बिल्कुल जीरो रिजल्ट है भाई जी। ये भेड़ बकरियों वाली वैक्सीन है। नहीं आपने लगवाई थी लगवाई थी और फिर भी आ गई। 4-5 दिन बाद में LSD आ गई। और कैसी आई है? खूब जबरदस्त है। दिखाएं वो बच्चिया की फोटो अगर आपके उसमें मोबाइल में है तो ये देखें। वैक्सीन लगवाने के बाद भी काफी पूरे टोल में लगवाई भाई जी। रामेर युवा साथी हैं, रामेर नैन गांव है इनका, दणोदा खुर्द, और तहसील है आपकी नरवाना। इनकी जो बच्चिया है आपने कहा कि जो पूंछ है वो भी गल चुकी है, पूरा शरीर जो है वो गल गया है, और आपने वैक्सीनेशन लगवाई थी। बिल्कुल लगवाई थी। तो ये इनका अनुभव है, तो जैसा भी है जो भी है वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। जी भाई बताइए। जी मेरा अनुभव तो ना हम्म। वही रहा। परमात्मा दे काली मिर्च और घी हाँ। और शक्कर, हाँ। मैंने तो इसी के ऊपर चलाया। परमात्मा दे तो मेरे देसी गाय में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। वो दिक्कत नहीं आई। हाँ। बाकी है आज मेरी गाय कमजोर जरूर हुई है, हाँ। क्योंकि काली मिर्च और ये चीज गर्म होने की वजह से थोड़ी गाय मेरी कमजोर तो हुई है। तो ये पेट दस्त है। ठीक है, तो ये इनका अंत में संपर्क सूत्र है वो और बताएं। 88 138 54 754। 88 138 54 754। और इन्होंने सुस्पष्ट जो बताया है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाय अभी इनके पास नहीं है। एवरेज प्राइस रेंज में और एवरेज गाय इनके पास है। 10 से 12 काल्पनिक बातें ना सोच करके आए कि वहां पर 18 लीटर की मिलेगी, 15 लीटर की, 10-12 लीटर की अगर आप लेना चाहते 10-12 लीटर थोड़ा होता है क्या दूध है? हाँ, 10-12 अगर बोलता है मारना तो एक काम करो, गाय को जोड़ के ऊपर खड़ा कर लो, एक बाल्टी पानी भरा है उसके अंदर डाल दो, भर गया दूध की बाल्टी। ठीक है। तो अंत में संपर्क 88 138 54 754। 88 138 54 754। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।